भाई इमराना, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? कहाँ तो रिश्ता तय होने जा रहा था और कहाँ आपने सारा सामान भिजवा दिया। आपको पता है कितनी बेइज्जती हुई है मेरी? आपके बेटे का नाम भी कितना बदनाम हो गया है। शकीला, मुझे ये बताओ, अब तुम्हारे पास सारा का फोन आया था? सारा का तो नहीं, अलबत्ता सना की कॉल मेरे पास ज़रूर आई थी और वो लड़की वालों का एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर मांग रही थी लोकेशन के हवाले से, तो मैंने सेंड कर दिया था। अच्छा, मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, व्हाट्सएप खोल के दिखाओ। लाओ इन्हें। ये आप लोगों के इतने चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? और ये तो बताएं कि इन लोगों ने रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर दिया? वो दरअसल मेरी किसी ने कोई बात कर दी होगी, अच्छी बुरी, उन लोगों ने मान लिया होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं हुआ होगा। अरे बेटा, रहने दो उन बेदीन लोगों को। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत फर्माबरदार और मोहब्बत वाले हो। मैं इनसे भी अच्छा तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊँगी। हाँ, बस जमा खातिर रखना। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। देखा आपने अपनी बेटी की चालाकियां? बहुत सादा है, बहुत मासूम है। देख लिया आपने, उसकी सादगी ने हमारी इज्जत पर क्या खाक उड़ाई है। मैं जा रही हूँ आफिया के साथ सारा के घर। कुछ तो खुदा का खौफ करो। अरे उसने तो पागलपन किया ही है, तुम वहां जाकर हंगामा करोगी तो सालार का रद्द अमल। याद है तुम्हें उसका पहले का गुस्सा? वो अभी तक बाकी होगा। क्यों आग में पेट्रोल छिड़कने का काम कर रही हो? यानी आप अभी भी अपनी बेटी की फिक्र कर रहे हैं? और उसका क्या जो उसने हम सब की जिंदगियों में जहर घोल दिया है? उस अजान के दुख का सोचें। उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो बदनाम हो गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं नहीं जाती वहां, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं सारा की इस गलती को, इस गुनाह को कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, जो तुम करना चाहती हो करो, जैसे गुस्सा निकालना चाहती हो निकालो, लेकिन मुझे यहां से जाने दो। जी अम्मी बोले। सारा, तुम हमसे किस जन्म का बदला चुका रही हो? तुम्हें अच्छा शौहर, अच्छा घर मिल गया है, तो हमारी जिंदगियों को क्यों अजाब बना के रखा है तुमने? आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? मैंने क्या किया? अच्छा, तो अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने क्या किया। तुमने आसान के ससुराल में कॉल करके झूठ क्यों बोला? बताओ मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं ऐसा क्यों करूं? अच्छा, अब तुम्हें झूठ बोलने की भी आदत पड़ चुकी है? मुझे जो मैसेज दिखाया ना शकीला ने, वो तुम्हारे ही फोन से गया है। जी मैंने कॉल की थी। तो का क्या मतलब है सारा? बताओ मुझे। तो क्या शादी के बाद भी मैं आपके सवालों के कटहरे में खड़ी रहूंगी?
किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो? सारा, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी हो भी या नहीं। तुमने तुमने क्या हरकत की है तुम्हें पता है? आफिया और आजान को उस लड़की के घर वालों ने कितना जलील किया, इस बात का एहसास है तुम्हें? अम्मी, आप इतनी छोटी छोटी बातों पे शोर क्यों कर रही हैं? पूरी जिंदगी आपने उन लोगों को खिलाया पिलाया है। थोड़ी सी उनको तकलीफ पहुंच गई तो इतनी बड़ी बात क्या हो गई? बर्दाश्त कर ले। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें अपनी किसी गलती का एहसास ही नहीं है? पीछे हटने की कोई तो सजा होनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सालार से शादी का फैसला तुमने किया था, आजान ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुमने सालार की दौलत देखी और फिसल गई बस। अरे वाह, क्या बात है। मेरे बोले बगैर पूरा का पूरा स्क्रिप्ट याद है तुम्हें? तुम तो ट्रेन हो गई हो। आपकी वजह से मेरी माँ मुझे लालची और जालिम समझने लगी। हाँ तो तुम हो ही लालची। ये तो मेरी दौलत है जिसकी वजह से तुम्हारे पैर टिके हुए इस घर में। मेरा तुम तो कब का छोड़ के जा चुकी होती मुझे। भाभी, सारी गलती आपकी है ना, आपको उसे फोन ही नहीं करना चाहिए था। आपको भी लगता है कि मेरी गलती उसकी थी और उसको डांटना मेरा हक था? उसने मेरे मुंह पे फोन काट दिया, उसने मेरे मुंह पे तमाचा मारा। अच्छा भूल जाए ना अब इस बात को, अब यकीन कर ले इस बात का कि शादी के बाद वो अपनी औकात भूल गई है। और खाली बर्तन ऐसे ही होते हैं भाभी, जरा कुछ इसमें डाल दो तो शोर मचाने लगते। आफिया, मैं कैसे यकीन कर लूं? मेरी बहुत फर्मा बरदार बेटी, वो मेरी बहुत ज्यादा प्यारी बेटी, मोहब्बत करने वाली बेटी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा है उसको हो क्या गया। पहले वाला उसका चेहरा झूठा था या अब शादी के बाद वाला चेहरा झूठा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया मेरी बच्ची को? वो ऐसी नहीं थी, वो ऐसी नहीं थी। बस करे ना भाभी, अब इतना मत जाओ इसके लिए। ऐसी नहीं थी। क्या हो गया उसको? क्या हो गया मेरे बच्चे? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। जी भाभी, आपने बुलाया था? हाँ सुल्ताना, मैंने दरअसल कल दावत में जाना है तो ज़रा मेरे प्लीज़ कपड़े वगैरह देख लेना। अच्छा। सुल्ताना, क्या बात है? बहू ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर इतना बेजार रवैया क्यों है तुम्हारा? बस भाभी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। हाँ तो ठीक है, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती है तुम सना को मेरे पास भेज दिया करो। वो सना तो सारा को लुक आफ्टर कर रही है ना। अच्छा, तो तुम्हें अब ये भी बुरा लग रहा है कि सना सारा को लुक आफ्टर कर रही है? नहीं 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 भाभी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। असल में सना बहुत नाजों से पली है, अगर उस पर ज़्यादा बोझ डाल दिया जाएगा ना तो वो चीख पड़ेगी। जिस दिन वो चीख पड़ी ना उस दिन वो घर जाएगी। और इस घर में वो करती क्या है? अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है। और तुम्हें कुछ अंदाज़ा है सुल्ताना, सालार ने सुफियान पर कितना खर्चा किया हुआ है? अगर उसका हिसाब में लगाने बैठ जाओ ना तो सालों साल निकल जाएंगे। और वैसे भी तुम पर मैंने क्या बोझ दिया हुआ है? जी आप ठीक कह रही हैं, सालार ने वाकई हमारे लिए बहुत किया है, उसका काफ़ी एहसान है हम पर। हाँ तो फिर एहसान मानना भी चाहिए ना। खैर ये बताओ कि वो
तुम्हारे जो भांजे की मंगनी तय हो रही थी उसका क्या हुआ? नहीं, वो असल में जिस दिन तकरीब थी ना, तो उस दिन उनकी दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए फिर प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। दादी की तबीयत खराब हो गई थी या फिर रिश्ता ही खत्म हो गया? तुम्हारे भांजे के लिए बेहतर ये है कि वो जल्द अज जल्द अपना घर बसा ले, वरना सलार के दिमाग को तो तुम जानती हो। सलार को जिस दिन गुस्सा चढ़ गया ना, उस दिन होगा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी फैमिली का बहुत नुकसान हो जाएगा। जी ठीक है भाभी, मैं समझा लूँगी। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर इसे हो क्या गया। चलो मेरे साथ जो किया सो किया, मुमानी जान तो इसकी सगी माँ है, ये उनके साथ ऐसे कैसे कर सकती है अम्मी? यही सोच सोच कर तो मेरा दिमाग पक गया है, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा। ऐसा भी नहीं है कि कोई सौतेली बेटी है और बदला लेने का सोच रही है। तेरे सौतेली बेटी भी कुछ शर्म लिहाज कर लेती, लेकिन ये तो दुश्मनों से बदतर रवैया इख्तियार करके बैठी है इनके साथ। मुझे मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत के तबाह होने का शायद इतना अफसोस ना हुआ हो जितना मुझे मेरी मामूर मुमानी की तकलीफ देख के दुख हो रहा है। सब ठीक है? तुम्हारे आने से पहले तक तो सब ठीक ही था, अब पता नहीं क्या हो गया।
चेक कर। ये सब करके आपको क्या मिला है? सुकून मिलता। पता नहीं अजान को तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे क्यों सुकून मिलता है। ठीक प्रॉब्लम भी है, वो तकलीफ में होता है तो तुम तड़पती हो, तुम तड़पती हो तो मुझे जेलसी होती है। तो फिर आप ये सब क्यों करते हैं? मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपको नहीं लगता कि ये सब करके आप अजान को मेरी जिंदगी से निकलने नहीं दे रहे? अजान, अजान नहीं, मोहब्बत का मज़ार है वो। यहाँ सिर्फ मन्नतें मांगी जाती हैं, दुआएं मांगी जाती हैं, और कुछ नहीं होता। अभी भी दिल बंधा हुआ है ना तुम्हारा अजान से? एक बात ना मेरी कान खोल के सुनियो, तुम ना मेरी जीत हो। इसे मैंने ना एक मेडल की तरह ला के इस घर में डाल दिया। इससे ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है तुम्हारी। पता चल गया क्यों मिलता है मुझे सुकून? फोन दे के जाओ इधर, इधर दो, लाओ। सुफियान अभी तक नहीं आए। घर में इतनी खामोशी हो रही है, मुझे डर लग रहा है, भूख भी लगी है। चले ना घर चलते हैं। अभी नहीं जा सकती, भाभी ने पुडिंग बनाने का हुक्म दिया है, वही बना रही हूँ। वक्त तो देखें, इस टाइम पे कौन पुडिंग खाता है? क्या हो गया है? आहिस्ता बोलो, ये सुन लेंगे। खामखा इस घर से निकलवाओगी क्या? ऐसे ही निकालेंगी। ऐसे भी मेरी कुछ नहीं लगती, आप ही की लगती हैं। मेरे दिल में उनके लिए जरा भी अहमियत नहीं है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, कुछ भी है, वो बड़ी है तुम्हारी। बड़ी हैं तो बड़ी बनकर भी दिखाएं। वैसे वो चाहें भी ना, बड़ी नहीं बन सकती, बड़ा मुश्किल काम है। हासिल, बेसब्र और जज्बाती इंसान कभी भी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। अच्छा बस चुप कर जाओ, परेशान मत करो मुझे, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ फूफो, सब खैरियत है ना? खैर कहाँ है, सब उलट पुलट करके रख दिया है सारा ने। तो अजीब हरकतें कर रही है। भाई अब शादी हो गई उसकी, अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे और दूसरे को भी गुजारने दे। लेकिन नहीं, उसे कहाँ चैन। उसने फोन करके मंगनी तोड़वा दी, अजान के घर फोन करके उल्टी सीधी बातें कर दी और मंगनी होने से पहले ही खत्म हो गई। क्या ये क्या बात हुई? अगर इतनी मोहब्बत थी तो लड़ती सबसे। मैंने तो कहा था जी ली अपनी जिंदगी, मैं और सुफियान रह लेंगे एक दूसरे के बगैर। मोहब्बत नहीं, हसद करती है वो चाहती ही नहीं है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जिंदगी में आए। सुल्ताना, तुम ये मेरी बहू के खिलाफ कैसे बोल सकती हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? आंटी यही सच्चाई है। अजान भाई तो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, सारा ही है जो उनकी जान नहीं छोड़ रही। ये तुम दोनों जो बढ़ बढ़कर आज बातें कर रही हो ना, ये याद रखना, अगर इसमें से कोई भी बात झूठ निकली तो मैं खुद तुम दोनों को इस घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगी, समझी? तो देखा, क्या जरूरत थी इतना कुछ बोलने की? तुम्हें भाभी की आदत का पता नहीं है क्या? अब वो सारा कुछ सब कुछ जाके बता देंगी। पता है,
इसीलिए कहा मैंने, ताकि सारा को पता चले सिर्फ वो ही नहीं है जो चाल चल सकती है, कोई और भी उसे मात दे सकता है। अच्छा चुप करो बस। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है अजान भाई के लिए। सालार भाई, सारा बार बार उनके एतमाद के साथ खेल रही है। अच्छा चलो तुम चुप कर जाओ बस, अब मुझे काम करने दो। भाभी, अरे क्या हो गया आफिया? इस शक्ल पे हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? क्या परेशानी है? भाभी अजान तख्त पे बैठा था, मुझे कहता है कॉफी बना के दे, अब लाई हूँ बना के, तो वहाँ है ही नहीं वो। तो अब्बा है आफिया, तुम तो हौला देती हो। भाई फोन कर लेती ना उसे, पता चल जाता। अभी 1 घंटे से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा, तभी तो घबरा के आपके पास आई हूँ। अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। हेलो। हेलो आजान बेटा, बेटा कहाँ हो? घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। मानी मेरा दम घुट रहा है उस घर में, इसलिए मैं यहाँ बाहर आ गया। आजान, हेलो आजान बेटा, आजान, आजान। क्या हुआ भाभी, मुझे दिखाए ना। हेलो अजान, अजान, हेलो कुछ बोलो तो सही। अजान कुछ बोलो, अजान, हेलो अजान, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अजान, लाउडस्पीकर करे। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। सालार, जी मामा, क्या हो गया? खैरियत? इतने गुस्से में क्यों हैं आप? यहाँ पे तो शाम गम मनाया जा रहा है। अपने महबूब की शादी का इतना दुख है तुम्हें? लेकिन अब तो सब कुछ पहले जैसा हो गया है, तो फिर ये गम किस चीज का? अजान की शादी तय हो गई? हाँ, इसी बात की तो तकलीफ है तुम्हारी बीवी को। लेकिन तुम ये देखो, इस लड़की ने उसको अजाब दे दिया है। उसके ससुराल फोन करके उसका रिश्ता तोड़ दिया इसने। आंटी वो सारा, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा क्या रिश्ता है अजान से जो तुमने फोन किया वहां पे? हेलो, जी मैं माँ बात कर रही हूँ अजान की। मैं अभी तो बात कर रही थी उससे। क्या हुआ, वो अचानक ही क्या एक्सीडेंट? कैसा है मेरा बच्चा? ठीक तो है ना वो? कौन सी हॉस्पिटल में है आप? बताएं मुझे, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ उसके लिए। मेरे अरशद भाई, अरशद भाई। किस किस्म की लड़की हो तुम सारा? तुम्हें तो इज्जत रास ही नहीं आ रही है। मेरा बेटा तुम्हें इज्जत देकर इस घर में लेकर आया और तुम इसी के सर पर खाक डाल रही हो। कैसी लड़की हो तुम? आंटी मुझे माफ कर दे। माफ ही करके तुम्हें मेरा बेटा इस घर में लेकर आया था, लेकिन तुम्हारा दिल तो वहीं अटका हुआ है। तुम्हें होश ही नहीं है अपने घर की, कोई तवज्जो ही नहीं है इस घर पर। सारा, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। अगर इसके बाद मैंने तुम्हारे मुंह से या तुम्हारी जिंदगी में उस लड़के का जिक्र भी सुना ना, तो तुम अपने घर जाओ, क्योंकि मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आंटी मैं जानती। सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, इस बात को अपने पल्लू से बांध लो। और एक बात और, मुझे मेरे बेटे से ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं है। अच्छी एक्टिंग की तुमने, बहुत अच्छी। न जाने किसकी नजर लग गई है हमारे घर को।
एक ही तो हासिल है जिसकी निगाह ने इस घर को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इमराना, सारा को ब्लेम करना छोड़ दो। क्यों ब्लेम ना दूं? अपनी आंखों से देख रहे हैं ना आप, उसकी वजह से घर का सुकून गारत हो गया है। अब इस एक्सीडेंट में उसका क्या कसूर है? अरे ये तो अनहोनी है। अनहोनी नहीं है अरशद साहब, ये होनी है। आपकी बेटी ने जो आग लगाई है ना, उसमें हमारा सुकून जल रहा है। ये देखिए, ये देखिए जरा, देखिए ये चैट पड़ी है। कोई भी शरीफ आदमी इतनी जिल्लत के बाद अपना दिमागी तवाजुन कायम रख सकता है या नहीं? देखिए, समझ में नहीं आ रहा कि ये फजूल बातें क्यों की हैं इसने। इसलिए कि वो नहीं चाहती कि अगर आजान उसका नहीं हुआ तो वो किसी का भी ना हो। उसके होने वाले ससुराल में जो उसने फोन करके बेवकूफ़ी की है, उससे क्या समझ में आता है आपको? सिवाय जेलसी के और कुछ नहीं है। भाई, मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगी ताकि वो सारा के शर से बच सके। आफिया, मेरी बेटी को शर तो ना कहो। मैं नहीं कहना चाहती भाई, लेकिन मेरा बेटा मेरी जिंदगी का हासिल, मेरी अकलौती कमाई है, वो मैं उसे खोने का सोच भी नहीं सकती। यहां से कहां जाओगे तुम? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी, इस जिंदगी ने कहीं ना कहीं तो हमारा हिस्सा भी रखा होगा। वालेकुम सलाम। भाईजान, मैं हॉस्पिटल गया था, मुझे पता चला आप लोग अजान को वापस ले आए। सब ठीक तो है? हाँ, पहले से ठीक है। वो अपने कमरे में इंतजार कर रहा है। तुमने मिलना है तो जाके मिल लो। सना भी परेशान हो रही थी, बात करना चाह रही थी उससे, तो मैंने कहा जाके मिल लेता हूँ। हाँ बेटा, जाकर मिल लो उससे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे बेटे को। उठा लो फोन। अननोन नंबर है। तो तुम्हें पता नहीं कि मैंने तुम्हारी कॉल लॉग में से नंबर डिलीट कर दिया था? किसी के घर का ही होगा। तो लाउड स्पीकर पड़ा। खुश हो जाओ तुम जो करना चाहती थी ना, उसमें कामयाब हो गई हो। सना, मैं समझ सकती हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन रात को इतना लेट क्यों फोन किया है? क्या तुम्हारी वजह से हमारे घर में बर्बादी हो गई और पूछ रही हो कि रात के इस वक्त कॉल क्यों की है? सना, क्या बात हुई है? हसन भाई का एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में। सुफियान फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं वो किस हाल में, वो जिंदा भी। मेरी बात सुनो सारा, अगर हसन भाई को कुछ भी हो गया ना, तो मैं तुम पे केस करूंगी। ऐसे खुश नहीं रहने दूंगी तुम्हें। मेरा दिल कह रहा चीख चीख के दुनिया को बताओ तुम मेरी बहन नहीं हो, तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे जलील होता देखकर बहुत खुशी होती है ना आपको? क्या करूं खुशी की बात। देखिए, ये जिल्लत का रास्ता भी तुमने खुद ही चुना। ठीक कह रहे हैं आप, जिल्लत का रास्ता मैंने खुद चुना है।
अरे नहीं किया मैंने सुसाइड अटेम्प्ट यार, तुम सब अजीब, बता तो रहा हूं। पता नहीं जहन को क्या हो गया था, वो मुमानी जान की कॉल आ गई, बैलेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया, मैं नीचे गिर गया, बस इतना सा। अच्छा तू जा भाई, तू निकल आगे से, ले बाहर घर से जाओ। मैं नहीं जा रहा अभी, कोई काम हो सकता है। मामू जान अकेले क्या क्या करेंगे? ये भी सही है। तो कॉल तो उठा लो ना, वो परेशान हो रहे हैं। खाला और सना क्या सोच रहे होंगे, कॉल करो। सफियान कहाँ? कब से कॉल कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहे? यार बिजी था मैं। भाई कैसे? स्पीकर ऑन करो। हाँ सना, अरे क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई को छोटी मोटी चोटों से कुछ होगा? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब A1 है और सिटी स्कैन भी बिल्कुल परफेक्ट आया है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता भाई, जब तक मैं खुद नहीं देख लूंगी ना आपको, मुझे तसल्ली नहीं होगी। अच्छा ये सुफियान आ रहा है, आज उसके साथ, और तैयार हो जाओ, वो आ रहा है बस। जी जल्दी भेज। चलो मैं आ रहा हूँ लेने के लिए तुम्हें। आता हूँ मैं लेकर उसे। भाई अब मजीद कुछ नहीं कर लेना। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला रहम अता फरमाए मुझ पे। मेरी बेबसी आपके सिवा कोई नहीं जानता। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी के साथ बुरा हो। मेरे रास्तों के कांटे जो मेरे फैसलों ने मेरे सामने बिखेर दिए हैं, उन कांटों को मैं अपनी पलकों से चुनते चुनते जख्मी हो चुकी हूँ। और वो शख्स जिसने हमारे घर में कुर्बानी दी है, वो भी तो अल्लाह ताला, वो भी तो शख्स तकलीफ में, दर्द में। मेरे नाम पर जो उसके दिल को दर्द दिया गया, मेरे अल्लाह उसके उस दर्द को शिफा बख्श दें। उसे मेरे शौहर की शर से बचाए। अल्लाह मियाँ से मेरी शिकायतें लगा रही थी। कर लो जितनी शिकायतें करनी है, इसमें भी नाकामी हासिल होनी है। सलार जब किसी के पीछे पड़ जाता ना, तो उसे छोड़ता नहीं है। अगर इतना ही झगड़ा था तो सूफिया को जाने क्यों दिया? क्या बोला? बकवास की तुमने? हाँ दोबारा बोलना। सर ना करे हुए तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है? बोलो ना, क्या बोल रही थी? सर शुक्र मनाओ, उसकी किस्मत अच्छी थी कि मुझसे मोहब्बत करता था, पर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी तरह जबान चलाती रही मेरे साथ। अगर इतना ही झगड़ा था तो सूफिया को जाने क्यों दिया? Hello. Oh please no Alina, I'm in a bad mood. Silly, that's the reason I'm here. क्या जानती हो तुम? ये कि मेरी मॉम को कॉल आई थी आंटी की, बता रही थी कैसे तुम्हारी बीवी तुम्हें अभी तक डिच कर रही है। उनकी बातों में मत आया करो,
रात को जज्बाती हो कि उन्होंने पता नहीं क्या क्या कह दिया, भूल जाओ। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, लेट्स डाइवर्ट आवरसेल्व्स। इतना टाइम हुआ है, हमने एक साथ वक्त भी नहीं गुजारा। एंड इफ यू रिमेम्बर, हम सारा से पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो चलो बाहर चले। कहाँ चले? मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। मुझे क्यों पड़ेंगे मोहब्बत के दौरे, नहीं पड़ते। चलो उठो, बहाने मत बनाओ। उठो उठो उठो, गेट अप गेट अप। अच्छा हम करेगा। जल्दी करो। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे अगर इस दुनिया को आग भी लगानी पड़ी तो मैं लगा दूंगी। मेरे होते हुए ये सारा कोई मकाम नहीं हासिल कर पाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वेट कर रही हूँ। चलो चलो। जी आंटी। बैठो सारा। काश तुमने अपने शौहर की इज्जत का पास रखा होता तो आज तुम्हें ये तकलीफें ना उठानी पड़ती। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो भी हरकतें की हैं, सालार तुम्हें अपने सर पे बिठाएगा? जी आंटी, मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी से क्या होगा? मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी इन चोटों को ना भूलो, ताकि आइंदा तुम्हें ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़े। मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा, वो आज मैं तुम्हें अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ। आप मुझे 1 मिनट देंगी, मैं अपना बैग ले आऊँ? ठीक है।